नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। तो खबरों की शुरुआत कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। शुरुआत सीधे तौर पर जो प्रोटेस्ट लगातार देखने को मिला बिहार में, अब उसकी एक और पटकथा लिखी जा रही है, जिसमें एम्बुलेंस से पटना एम्स ले जाए गए प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के समर्थकों ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक दिया। पुलिस और प्रशांत किशोर समर्थकों के बीच झड़प भी देखने को मिली। पुलिस पर प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने का आरोप भी लगा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस और प्रशांत किशोर के समर्थकों के बीच झड़प देखने को मिली। थप्पड़ मारने का पुलिस पर आरोप भी लगाया गया है कि उन्होंने थप्पड़ मारा है। एम्बुलेंस से पटना एम्स ले जाए गए हैं प्रशांत किशोर। धरने पर बैठे हुए थे, लंबे अनशन पर बैठे थे। समर्थकों ने एम्बुलेंस का ही रास्ता रोकना शुरू कर दिया। झड़प की स्थिति बन गई और झड़प कन्वर्ट हो गई थप्पड़ मारने के आरोपों तक। तो बीपीएससी स्टूडेंट्स के सपोर्ट में इस वक्त जन स्वराज पार्टी के नेता, अध्यक्ष या स्वयं ये कह लें कि वो स्वयं तो आई हैं और उन्हीं के साथ सियासी रंग भी नया इस पूरे आंदोलन को चढ़ता नजर आया। ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। पुलिस प्रशांत किशोर समर्थकों के बीच झड़प की खबर निकलकर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने का भी आरोप पुलिस पर लगाया गया है। तो पटना बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। धरना स्थल से हटाए गए प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से पुलिस ने प्रशांत किशोर को हटा दिया है। देर रात पुलिस ने प्रशांत किशोर को हटाया। पुलिस ने प्रशांत किशोर को हिरासत में भी लिया। भारी पुलिस बल के साथ की गई एक कार्रवाई पिछले 4 दिनों से, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, उन्हें जबरन उठाया जा रहा था। 4 दिनों से धरने पर थे प्रशांत किशोर। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर अनशन कर रहे थे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन कर रहे थे प्रदर्शन। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की आप देख रहे हैं जब एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। गांधी मैदान में धरने पर बैठे हैं और इस दरमियान पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचते हैं, उन्हें कहते हैं धरने से उठने के लिए, वो मना करते हैं। और इस बीच आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, धक्का मुक्की और खींचातानी की नौबत आ जाती है। पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी जबरन उन्हें उठाते हैं और वो कहते हैं आप मुझे क्यों उठा रहे हैं। इस पर जवाब आता है कि आप यहाँ से उठ जाइए। लेकर चलिए इन्हें, ले चलिए कि आप आवाज सुन पा रहे हैं। समर्थकों में जैसे ही ये तस्वीर जाती है, बवाल मच जाता है। बिहार के मैदानी जंग, या यूँ कह लें कि इस वक्त गांधी मैदान की जो जंग है, उसमें ये तस्वीर देर रात की अपने आप में कई सवाल भी खड़े करेगी। और अब
चक्का जाम आज होने की तस्वीर भी बनती नजर आएगी। अनशन पर हैं प्रशांत किशोर और ये देखिए तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जिसमें पुलिस अधिकारी उन्हें खींच रहे हैं और वो लगातार निकलने की कोशिश वहां से कर रहे हैं। कई अधिकारी उन्हें जबरन पकड़कर लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर 4 दिन से बीते प्रदर्शनरत रहे और ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब धक्का मुक्की की गई है। जो लोग उनके करीब जाने की कोशिश भी कर रहे हैं उन्हें भी हटाया गया। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एम्स ले जाए गए प्रशांत किशोर और धरना स्थल से हटाए गए प्रशांत किशोर। पहले धरना स्थल से हटाया गया उन्हें, उसके बाद उन्हें एम्स लेकर जाया गया है। ये 2 तस्वीरें बिहार की कल बेहद अहम घटनाक्रम को दर्शाती हुई नजर आ रही हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार 4 दिनों से धरने पर ही बैठे थे प्रशांत किशोर और इन सब के बीच ये 2 तस्वीरें। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, कल की जो तस्वीर है उसका असर आज देखने को मिलेगा चक्का जाम के रूप में। प्रशासन की कार्रवाई से तमाम अभ्यर्थियों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ रहा कल? देखिए, सबसे पहले मैं ताजा अपडेट दे दूं कि आज सुबह 4 बजे अचानक पटना पुलिस पटना के गांधी मैदान जहां गांधी मूर्ति है वहां पहुंची और 2 जनवरी से प्रशांत किशोर जन सुराज के प्रमुख वहां आमरण अनशन पर बैठे थे। उसके पुलिस वहां पहुंची और उन्हें भारी संख्या में पुलिस बलों ने पहले जो वहां जितने भी भारी संख्या में समर्थक थे तमाम लोगों को घेर लिया और उसके बाद जो है प्रशांत किशोर को जबरन वहां से उठाया गया और ले जाके एम्बुलेंस में डाल दिया गया। उसके बाद समर्थकों पुलिस और जो जन सुराज के समर्थक थे उनके बीच काफी धक्का मुक्की हुई और यहाँ तक कि जब प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बैठा लिया गया जबरन, उसके बाद जो समर्थक थे वो तमाम समर्थक जो है एम्बुलेंस के पीछे एम्बुलेंस के आगे आ गए और वहां सो गए, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई। इस दौरान जो है पुलिस वालों ने जो समर्थक थे उन्हें भी वहां से जो है जबरन वहां से उठा करके वहां से हटाया और प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें तत्काल जो है पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस में बैठाकर उन्हें एम्स ले जाया गया है और जहां कहा जा रहा है कि वहां पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपना आमरण अनशन जारी रखा है और अपना इलाज कराने से मना कर दिया है। अब इसकी रिएक्शन जो है अब चूंकि अभी 7 बज गए हैं, इसके बाद धीरे धीरे जो उनके समर्थक हैं, उनके पार्टी के लोग हैं या उनके चाहने वाले हैं या जो धरना स्थल पर बैठे थे वो तमाम लोगों का जमावड़ा धीरे धीरे होगा। उसके बाद रिएक्शन देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर जो प्रशांत किशोर थे वो अपनी मांगों को लेकर के और छात्रों को बीपीएससी के छात्रों की मांगों को लेकर के बैठे थे और कल ही उन्होंने ऐलान किया था कि ये लड़ाई बड़ी है और वो लंबी लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं। चाहे बीपीएससी जो एक परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा रद्द हुई थी, परीक्षा करा ली है, लेकिन उनका कहना है कि इस तरह बार बार जो क्वेश्चन लीक होने का मामला आता है और छात्रों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसको लेकर वो यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी लड़ाई जो है लंबी होगी और जब तक सरकार इसका कोई ठोस निदान नहीं निकाल लेता है या छात्रों को न्याय के लिए लेकिन इस न्याय की लड़ाई में राजीव, न्याय की लड़ाई में जो कल की एक तरीके से कहें दबाव बनाया गया और जिस तरह से उठाया गया, ये तस्वीरें भी देश देख रहा है, बिहार देख रहा है, बिहार में भी चुनाव है। क्या सरकार को पूरी तरीके से ये लग चुका है कि अब इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है, हम जो भी करेंगे वो सुनना ही पड़ेगा, जनता का समर्थन हो या ना हो हम अपनी जगह डिगेंगे नहीं? देखिए, सरकार के तरफ से तो अभी तक जो यही बयान आते रहा है कि कोई गड़बड़ियां नहीं हुई, साक्ष्य नहीं हुई है, लेकिन इसका जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं जो धरना स्थल पर गर्दनीबाग में भी बैठे हैं
और यहाँ भी जो प्रशांत किशोर के साथ बैठे हैं वो तमाम लोग इस बात का खंडन करते रहे हैं कि अगर इसमें नहीं हुई है तो उनके पास एविडेंस जो कह रहे हैं नहीं है। एविडेंस अगर एविडेंस नहीं था तो एक परीक्षा केंद्र को कैसे रद्द किया गया, और परीक्षा वहां जो परीक्षा रद्द किया गया उससे कई तरह का प्रभाव होगा इस एग्जाम को लेकर। जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो प्रश्न पत्र था, इस बार जो परीक्षा ली गई है बहुत ही आसान प्रश्न पत्र था। इससे पहले जो परीक्षा हुई थी वो उससे जो है आसान नहीं था। तो दोनों को मिला करके जो रिजल्ट आएंगे उससे जो परीक्षार्थी होंगे उनके साथ भेदभाव होगा। तो ये तमाम तरह के आरोप है जिसका प्रशासन की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से माकूल जवाब नहीं दिया जा रहा है। छात्रों का यही कहना था कि जो बीपीएससी के जो भी मसला है उसके लिए सरकार को आगे आके इस पर पहल करना चाहिए। जो भी निर्णय है बिहार के पटना में आज चक्का जाम आप भी कह रहे हैं, और अगर ये चक्का जाम होता है तो हमेशा ये माना जाता है कि देश के किसी भी हिस्से में चक्का जाम हो या प्रदर्शन हो तो लाखों की प्रॉपर्टी का नुकसान भी होता है, यानी आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इससे पहले भी 2 रोज पहले 3 रोज पहले भी हमने देखा था चक्का जाम जब हुआ था, और अब भी हो रहा है। तो इसको लेकर के क्या कोई तैयारी नहीं थी? क्योंकि सबको पता था कि जब प्रशांत किशोर को उठाया जाएगा तो बवाल होगा ही होगा। नहीं, ये तो पहले से सभी जानते हैं कि अगर प्रशांत किशोर जो बैठे थे और प्रशांत किशोर को हटाने की बात जो है जिस दिन वो बैठे थे उसी दिन शाम में की गई थी, लेकिन चूंकि उस दिन स्थितियां वैसी नहीं थी, जो जानकारी आई पुलिस उनको नहीं उठा पाई। लेकिन ठीक है राजीव आप बने रहिए। एक बड़ी खबर से जनता को अपडेट कर देता हूं। तो आज बिहार में चक्का जाम करेगी बीपीएससी अभ्यर्थियों की पूरी जो सेना है, वो आज बिहार के अलग अलग हिस्सों में चक्का जाम करेगी। 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग बीपीएससी अभ्यर्थियों ने लगाया है। बीपीएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी होने का आरोप। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और इसी कड़ी में आज पूरे बिहार में चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया गया है। बीपीएससी अभ्यर्थी बिहार में चक्का जाम करेंगे। साथ ही उनका आरोप है कि बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं, इसीलिए उसे रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा आयोजित कराई जाए। मेरे सहयोगी राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, अभ्यर्थियों का आज हल्ला बोल देखने को मिलेगा और चक्का जाम की तस्वीरें पूरे बिहार से निकल कर आएंगी। अब स्थिति क्या नजर आ रही है कि सरकार की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से क्या कोई पहल उठाई जाएगी जिससे कि समझाया बुझाया जा सके? देखिए, अभी तक सरकार ऐसा लगता है कि जो भी एक्शन हो रहे हैं उससे यही लगता है कि सरकार ये चाहती है कि किसी तरह का जो आंदोलन जो बीपीएससी अभ्यर्थियों का चल रहा है वो खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये लगातार बढ़ते जा रहा है, और जो है अब जो आंदोलन होगा उसका असर आगे आने वाले दिनों में और भी देखा जा सकता है। तो अगर छात्रों का यही रवैया रहा और छात्र अब भी अपने जिद पर रहे तो ये लड़ाई बड़ी हो जाएगी, और ये अगर लड़ाई बड़ी हो गई तो ये सरकार के लिए भारी पड़ जाएगा। लेकिन यही बात सब लोग, मुझे ना यही याद आ रहा है, मैं यही सवाल भी आपसे पूछने जा रहा था, क्योंकि 2012 भी हमने देखा था जब इसी तरीके से अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, उन्हें भी उठाने की कोशिश हुई। बाबा रामदेव भी बैठे, उन्हें भी उठाने की कोशिश हुई, और उसका जो व्यापक असर था वो देखने को मिला था। सरकार जाना पड़ गया था सरकार को। तो क्या बिहार सरकार को ये चीज़ अभी इसका भान, इसकी उनको अंदाज़ा नहीं है कि जो वो हो रहा है उसका असर अभ्यर्थियों में, युवाओं पर बहुत गहरा पड़ने वाला है? देखिए, जब सत्ता में आदमी बैठा होता है तो वो अपने हिसाब से रिएक्ट करता है। उसको लगता है कि सब कुछ चीजें ठीक चल रही हैं, और जो उनके फीडबैकर होते हैं वो प्रशासन के लोग होते हैं, और जो एजेंसी होती है, जो इंटेलिजेंसिया होती है, उसके आधार पर सरकार चलती है। तो अगर उनकी इंटेलिजेंसिया सही रही तब तो वो सही होंगे। अगर उनके प्रशासन के फीडबैकर अगर वो सही दे रहे हैं कि ये छात्र नहीं है बल्कि ऐसे ही एक गुबार है, कुछ लोगों का आंदोलन है, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि सरकार को यही रिपोर्ट की जा रही है, तो अगर सरकार इसी पर चलती रही
और जो सामने देखने को मिल रहा है, वो जो फीडबैक दिया जा रहा है वो उससे बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये आंदोलन जो शुरू हुई है और जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार हर समय एक कदम आगे बढ़ के आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है, तो अगर ये आंदोलन ज्यादा खिंच गया और ज्यादा चलता रहा तो ये समझ लीजिए कि ये सरकार पर भारी पड़ सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी आप देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है प्रगति यात्रा पर है, हर तरह का पॉलिटिकल बयान उनका आ रहा है। लालू ने उन्हें पार्टी में आने का ऑफर किया, उस पर उन्होंने बयान लिखित रूप में भी दिया और बयान भी दिया है कि हम अब दोबारा तिबारा गलती नहीं करेंगे। लेकिन छात्रों के मामले में अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। चुप्पी भारी ना पड़ जाए। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चुप्पी बिहार सरकार और खासतौर पर नीतीश कुमार के लिए भारी ना पड़ जाए। समय रहते अगर नहीं इस ज्वार को थामा गया तो ये उबाल और भी ज्यादा तेज नजर आएगा।